श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70। जिस प्रकार एक भरपूर समुद्र उसमें आकर मिलने वाली नदियों से अविचल अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार वह पुरुष जो सब इच्छाओं को अंतर में समाहित कर लेता है परम संतोष से पूर्ण होता है, इनकी वह जो भोगों के लिए लालायित है। जित सत प्रकार समुद्र में समाने वाली नदियां उसे सदा पूर्ण रखती हैं परंतु उसकी अपरिवर्तनीय विशालता को विचलित नहीं करती, उसी प्रकार ही इच्छाओं की सरिताएं परिवर्तन रहित समुद्र जैसे आत्मस्वरूप में रूपांतरित और तन्मय होकर एक मुनि में कोई अस्थिरता उत्पन्न नहीं करती, अपितु उसे ऊर्जा, संतोष और कभी विचलित न होने वाली शांति से भरपूर रखती है। सामान्य मनुष्य के पास किसी प्रकार की शांति नहीं होती। उसका उथला मानसिक जलाशय इंद्रियों की उत्तेजना की आंतरिक बाढ़ से सदा क्षुब्ध रहता है। चंचल होकर वह चेतना के बांध में इच्छाओं के छिद्र बना देता है और अपनी आंतरिक शक्तियों एवं संतोष को बाहर बहा देता है। यह श्लोक मेरे महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को अत्यंत प्रिय था और वे प्रायः इसे उद्धृत करते थे। वे अपने शांति के विशाल आंतरिक सागर, एक अनंत समुद्र जो सभी सांसारिक इच्छाओं की अंतर्वाही नदियों के अवशोषण रूपांतरण द्वारा बनता एवं पोषित होता है, से उठने वाली किसी नवीन अभिव्यक्ति का अनुभव करते तो एक गुंजायमान वाणी में वे उन अनुभूतियों को प्रकट करते थे जिनका वे भीतर में अनुभव कर रहे होते थे। उनका संपूर्ण चेहरा एक महान आंतरिक प्रकाश से दमक उठता था। ऐसे अवसरों में उनके आसपास जो लोग आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील थे, वे मेरे गुरुदेव की शांति की उमड़ती अनुभूति को अपने में स्थानांतरित होता अनुभव कर सकते थे। मैं प्रायः आंतरिक रूप से उन्हें संस्कृत में इस गीता श्लोक को उसी प्रकार पढ़ते सुनता हूँ जिस प्रकार मैं कई वर्षों पहले सुना करता था। जब आंतरिक शांति के जलाशय का जल तुच्छ इच्छाओं रूपी कई छिद्रों से होकर बह जाता है तो ये धाराएं भौतिक अनुभूतियों की मरुस्थली मिट्टी द्वारा लोभ के साथ अवशोषित कर ली जाती हैं। शीघ्र ही जलाशय और मरुस्थल दोनों ही समान रूप से सूख जाते हैं। एक छोटे से जलाशय के विपरीत एक समुद्र विशाल होता है जो इसमें आकर मिलने वाली नदियों द्वारा सदा नवीन जल प्राप्त करता रहता है। समुद्र गहरा भी होता है, इसका शक्तिशाली हृदय शांत स्थिर प्रतीत होता है, किंतु ऐसा उठता ज्वार मानो निद्रामग्न ध्वनि और फेन के लिए अत्यधिक भरा। शांति में स्थित व्यक्ति की आत्मा संतोष का सागर होती है जिसमें उसकी पूर्ण चेतना डूबी रहती है। क्षुद्र इच्छाओं के रास्तों से उस शांति को खोने की अपेक्षा वह इच्छाओं की सभी नदियों को अपने भीतर समा लेता है और इस प्रकार अपने शांत समुद्र को आकंठ भरा रखता है। इसके विपरीत वह मनुष्य जिसके पास शांति का एक छोटा सा जलाशय है और उसे आत्मनियंत्रण एवं ध्यान द्वारा बढ़ाने की अपेक्षा हानिकारक इच्छाओं की सलमेर धाराओं से जल को निकल जाने देता है, शीघ्र ही अपना सारा संतोष खो देता है। इस कारण गीता का परामर्श है, छोटी पर नित्य बढ़ती इच्छाओं की धाराओं में अपनी शांति के जलाशय का जल प्रवाहित करके उसे सुखा न दो। सच्चा भक्त कम से कम इच्छा करता है और अपनी आत्मा में अधिकाधिक संतोष के सागर को पाता है। इस परामर्श का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को दूसरों को ईश्वर प्राप्त करने में सहायता करने जैसी अच्छी आकांक्षाओं को त्याग देना चाहिए। उदात्त इच्छाओं द्वारा भक्त अपनी शांति को नहीं खोता जो बांटने से और सुदृढ़ होती है। यह विरोधाभास जीसस के शब्दों के जैसा है, क्योंकि जिसके पास है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आध्यात्मिक जीवन में देने का अर्थ प्राप्त करना है। दूसरों को आनंद देने की इच्छा और दूसरों को शांति देने की बाह्य गतिविधि भक्त के पास और अधिक शांति एवं आनंद लेकर लौट आते हैं, परंतु किसी भी स्वार्थी इच्छा की संतुष्टि भक्त को अधिक निर्धन बना देती है। हानिकारक इच्छाओं के रास्तों से आत्मशांति को बह जाने देना अनुचित है,
परंतु आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक आकांक्षाओं से आत्मा को सुदृढ़ करना उचित है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के साथ समाधि द्वारा तथा साधु पुरुषों की संगति, शास्त्रों के अध्ययन, निस्वार्थ सेवा एवं आध्यात्मिक इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के पोषण द्वारा शांति का एक सागर बनने का प्रयास करना चाहिए। अपनी चेतना की आंतरिक सतह को गहन ध्यान की निकर्षण मशीन, ड्रेजिंग मशीन द्वारा गहरे से गहरा खोदना चाहिए, जिससे इसमें आने वाले दूसरों के आनंद और उनकी पुण्य की शक्तियों तथा अच्छाई के अन्य सभी स्रोतों की नदियों को पर्याप्त स्थान मिल सके। ईश्वर प्राप्त मनुष्य एक गहन, विशाल समुद्र की भांति अपने आनंदों में स्थिर तथा परिवर्तन रहित रहता है। उसका मानसिक जलाशय दिव्य सत्ता रूपी समुद्र में विस्तारित हो गया होता है। वह अन्य आत्माओं में विद्यमान अच्छाई की नदियों को अपने अस्तित्व में प्रवाहित होने के लिए आकर्षित करता है, अंततः सभी परमात्मा के अनंत सागर में मिल जाते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।